Hello everyone, welcome you all here on my channel. Today this is the video of NCERT class 1 and this will be our lesson 2 in which we will see a story of the three little pigs. I hope you will like this video. If you want chapter 1 you can you can check the description box. Okay, so in this video we will see the story of three little pigs. So let's start the video. So here is the story. Listen and enjoy this story. This is very important कि आप स्टोरी को समझो और उसे अच्छे से enjoy करो. तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं there are three little pigs and they have different houses. The first one has house made up of straw and the second one has the house made up of sticks and the third is having a house made up of bricks. ठीक है. तो once there were three little pigs, सोनू, मोनू and गोनू. एक समय की बात है, तीन छोटे छोटे पिग्स थे जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू था. सोनू lived in a house of straw, मोनू lived in a house of sticks and गोनू lived in a house of bricks. सोनू जो है वो एक ऐसे घर में रहता था जो स्ट्रॉ से बना था. मोनू जो है वो एक ऐसे घर में रहता था जो स्टिक्स का बना था और गोनू जो है वो ऐसे घर में रहता था जो ब्रिक्स का बना था. तो दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ द हाउस ऑफ गोनू विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक. क्योंकि जो ब्रिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए गोनू का जो घर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत था. किसके कंपैरिजन में? सोनू और मोनू के कंपैरिजन में. ठीक है. दे यूज्ड टू लिव हैप्पीली इन देयर हाउसेस बट वन डे अ बिग बैड उल्फ केम टू सोनू's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. क्योंकि जो सोनू है उसका जो घर था वो स्ट्रॉ से बना था विच वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग. इसलिए उल्फ जो था वो उसके पास गया और बोला आई विल हफ एंड पफ, मैं तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा. सो उसने वैसे ही किया. उस सोनू के घर को हफ एंड पफ्ड किया और उसके घर को गिरा दिया. सोनू रेन टू मोनूज़ हाउस एंड देन आफ्टर सोनू जो था वो मोनू के घर चला गया. द उल्फ केम टू मोनूज़ हाउस. उल्फ जो था वो मोनू के हाउस भी चला गया. ही सेड, और उसने कहा आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने सोनू के घर के साथ किया. वो उसको एक चैलेंज करता है, उसे धमकी देता है, थ्रेट करता है कि मैं तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा और वो ऐसा करता भी है. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज़ हाउस डाउन. बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार उसने सोनू के घर को तहस नहस किया, उड़ा दिया, बिल्कुल उसी तरह उसने मोनू के घर को भी उड़ा दिया. और मोनू का घर जो था वो स्टिक से बना था जो कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं था. इसलिए उन दोनों के घर क्या हो गए? उड़ गए. किसके द्वारा? एक बैड उल्फ के द्वारा. सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज़ हाउस. क्योंकि सोनू और मोनू उन दोनों के घर को एक बैड उल्फ जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था. दैट्स वाई दे वेट टू गोनूज़ हाउस एंड गोनूज़ हाउस वाज मेड अप ऑफ bricks which was very strong. The wolf came to Gonu's house and then after the bad wolf came to Gonu's house and as he did with Sonu and Monu, he said to Gonu that I will huff and puff and I will blow your house down. वो वहाँ जाता है गोनू के घर और बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सोनू और मोनू से कहा वो उससे भी कहता है कि मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूँगा. So he huffed and he puffed but he could not
blow the bricks house down. उसने पूरा तहस नहस करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके घर को एक छोटी सी भी खरोच तक नहीं पहुंचा पाया. It was very strong, क्योंकि जो brick था वो बहुत ही ज़्यादा strong था. The wolf went away, and Sonu, Monu, and Gonu lived happily together in the red brick house. Wolf जो था वो वहाँ से चला गया, वो भाग गया, because he was failed. क्योंकि वो फेल हो गया था, वो गोनू के घर को नहीं गिरा पाया. एंड देन आफ्टर सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली इन द रेड ब्रिक हाउस. और वो तीनों एक साथ मिलकर उसी रेड ब्रिक हाउस में रहने लगे. तो फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट वी हैव लर्नड, क्या हमने सीखा? 3 पिग्स थे, उन तीनों के अलग अलग हाउसेस थे. एक के हाउस का स्ट्रॉ से बना था, दूसरे का हाउस सबका स्टिक से बना था, और तीसरे का जो हाउस था वो ब्रिक्स का बना था. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही मजबूती से करना चाहिए. दैट विल बी परमानेंट, वो परमानेंट होना चाहिए, टेम्प्ररी नहीं होना चाहिए. ओके, एंड कौन हार गया? यस, द बैड उल्फ. ओके, एंड नाउ वी विल do the practice of our exercise. So our first question is, how many pigs were there? So the answer will be, there were 3 pigs, है ना? 3 pigs थे, सोनू, मोनू and गोनू. What did the big wolf say to the pigs? Big wolf जो था उसने pigs से क्या कहा? उसने कहा, I will huff and puff the house, मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा. And let's talk. We'll do the activity. Was the wolf good or bad? Yes, the wolf was bad, क्योंकि वो एक बुरे इंटेंशन के साथ आया था. What is your house made up of? आपका घर किस चीज़ से बना है? अगर आपका घर स्ट्रॉ से बना है तो आप स्ट्रॉ लिखोगे. अगर आपका घर स्टिक से बना है, स्टिक लिखना है. And if your house is made up of bricks, then you will write the answer big bricks. Okay. So who is good? Pigs were good. Who is bad? Wolf was bad. So this is our complete explanation in bilingual method of chapter 2, and the name is The 3 Little Pigs. And if you like the video, please like it, subscribe it, and share with your friends to help. Thank you. And if you want these types of video, you can subscribe my channel to see these type of videos. Thank you everyone. Thank you for watching the channel.